जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न 22-23 के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो कर दिया गया है, जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अदरवाइज ये गलती आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है। और ये जो चेंज है ये बहुत अच्छा चेंज भी है अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया। यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो हुआ है टेबल नंबर 10-11 और टेबल नंबर 14 में। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये टेबल नंबर 10-11 और ये टेबल नंबर 14 जो है ये है किस चीज के लिए। टेबल नंबर 10-11 जो है वो बेसिकली उस डेटा को कैप्चर करता है, उस ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करता है जो आपके फाइनेंशियल ईयर 2023 से रिलेटेड, 22-23 से रिलेटेड तो है, लेकिन आपने उसका टैक्स पेमेंट जो है वो 22-23 में नहीं किया है। आपने उसका पेमेंट किया है 23-24, यानी कि अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक का आपका कोई सेल का इनवॉइस था, लेट सपोज। उसका टैक्स पेमेंट आपने किया है अप्रैल 23 से लेके 30 नवंबर 2023 जो अभी जाने वाली है उस पीरियड में। तो वैसे ट्रांजैक्शंस आप टेबल नंबर 10 में ऐड करते हैं। टेबल नंबर 11 में कौन सा फिगर ऐड करते हैं? तो टेबल नंबर 11 में वो फिगर ऐड होती है जो कि आपका है तो 22-23 का, लेकिन आपने उसको एडजस्ट किया है, आपने उसको रिड्यूस किया है 23-24 में। ये दोनों फिगर्स आपको टेबल नंबर 10 और 11 में भरना पड़ता है। अब टेबल नंबर 10 और 11 में जो फिगर्स आप डालेंगे वो फिगर्स और उसका जो टैक्स पेएबल और टैक्स पेड अमाउंट है वो टेबल नंबर 14 में आपको फीड करना होगा। अब इसमें चेंज क्या हुआ है अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। फिगर आपको एक बार फिल करके मैं दिखाता हूँ। जैसे यहां पर है टेबल नंबर 10, सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स। यानी कि मान लो आपने जीएसटीआर 3B के अंदर जो 22-23 का एक इनवॉइस था, लेट सपोज 1 लाख रुपए का इनवॉइस था, और आपने इस 1 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स अमाउंट बनता था आपका 18,000 रुपए बनता था। इस 18,000 रुपए का टैक्स पेमेंट आपने 22-23 में नहीं किया, लेकिन ये इनवॉइस आपका 22-23 का था और इसका पेमेंट आपने 3B में आकर के किया है यार। मान लीजिए अप्रैल 23 में या मई 23 में, जून 23 में, किसी भी महीने में आप मान सकते। 30 नवंबर से पहले आपको करना है। ये सारी बातें तो आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर आपने हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ले रखा है तो उसमें हम लोगों ने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि आप एक पर्टिकुलर साल के ट्रांजैक्शन और उसका जो एडजस्टमेंट है, अमेंडमेंट है, वो कब तक कर सकते हैं। जीएसटीआर 99C का डेटा किस तरीके से फाइल करना है, वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाती हैं। अगर आपको वो पूरा पूरा कोर्स जीएसटी का 180 घंटे का परचेज करना है या आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप उन कोर्सेज की डिटेल लिंक पे जाकर के भी ले सकते हैं। 99C भरने में दिक्कत आती है, आप 99C का सेशन हमारा ले सकते हैं 3 महीने की वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट कवरेज ऑफ 99C एंड GSTR 4 जो है आपको दिया जाएगा। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं होगी आपको लाइव एक पर्टिकुलर टाइम में आकर के जुड़ने। तो आप इन कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए और आप अपनी रिटर्न फाइलिंग जो है वो सही से कर। अब यहाँ पर टेबल नंबर 14 का क्या इंपैक्ट आएगा? अब देखिए, यहाँ हमने टेबल नंबर 10 में डाल दिया, यानी कि ये 18,000 रुपए हमने 22-23 के थे, पेमेंट करा है हमने 23-24 में। अब यही 18,000 रुपए का फिगर जो है वो आपको टेबल नंबर 14 में डालना होता। आज से पहले हम लोग क्या करते थे? टेबल नंबर 14 में जाकर के फिगर जो है वो डालते थे, जो कहता था कि डिफरेंशियल टैक्स जो पे किया गया है ऑन अकाउंट ऑफ टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11, यानी कि 10-11 की वजह से जो आपका टैक्स पेएबल और टैक्स पेड बना वो आपको यहां पर डिक्लेयर करना होता। अब यहां पर मुश्किल क्या आ रही थी, कई लोग मैनुअली यहां पर डेटा जो है फीड करना भूल जाते। अब यहां पर पेएबल वाला जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा। अभी चूंकि नया नया ये इंप्लीमेंटेशन है तो पोर्टल थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे ये नशा करके आया है। तो आप देख पा रहे होंगे टेबल नंबर 14 में बाहर तो दिख रहा है 18,000, यानी कि जो 18,000 का पेएबल अमाउंट है ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है अब GSTR 9 के टेबल नंबर 14। पहले आपको ये फिगर मैनुअली फीड करना पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आप GSTR 9 फाइल कर रहे हैं
तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से परख करके जांच करने के बाद कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए, अदरवाइज आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यहां देख रहे हैं टेबल नंबर 14 में अभी कुछ डाला नहीं मैंने आपके सामने, लेकिन 18,000 जैसे ही हमने टेबल नंबर 10 में डाला, टेबल नंबर 14 के डैशबोर्ड में आपको फेस में 18,000 दिख रहा है, लेकिन अंदर दिख रहा है 100। तो ये बड़ा एक अभी टेक्निकल एरर कह सकते हैं, आने वाले 1 से 2 दिन में ये चीज ठीक हो जाएगी। तो आप इसे जो है यहाँ पर 18,000 कर सकते हैं, और पेड में जो है आपका अमाउंट रहेगा वो 18,000 आपको मैनुअली ही फीड करना है। पेएबल वाला सेक्शन वो ऑटो रिफ्लेक्ट होगा, वो ऑटो आपको यहां पर नजर आने लगेगा, ये आपको फीड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से ये ऑटो पॉपुलेशन जब से चालू हुआ है तब से यहाँ पर टेक्निकल एरर जो है वो आपके सामने नजर में आ रही है कि बाहर तो आपको 18,000 दिख रहा है, लेकिन जब अंदर हमने चेक किया था ऑटो पॉपुलेशन तो वो 100 रुपए आ रहा, जबकि वो आना चाहिए था 18। और पेड में जब हमने मैन्युअली लिख दिया 18,000, तो उसके बाद जब ये पेड में 18,000 रुपए आ गया तो बाहर भी आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। यानी कि अभी टेक्निकल एरर है, लेकिन मुख्य बात यह है, मुद्दा यह है कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ टेबल 10 11 वो जो है अब टेबल 14 ऑटोमेटिकली कर रहा है। इसी तरीके से ये तो हो गया टैक्स आपने 22-23 का 23-24 में भरा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 22-23 में 1 लाख रुपए पे टैक्स ज्यादा दे दिया था, और वो अमाउंट आपने नेक्स्ट ईयर जाकर के एडजस्ट कर लिया है, नेक्स्ट ईयर जाकर के आपने उसको रिड्यूस कर लिया। तो यहां पर आप 18,000 रुपए लिखेंगे। तो अब क्या हुआ, 18,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए थे 22-23 के 23-24 में, और आपने 18,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए थे जो कि आपने 23-24 में आकर के एडजस्ट। तो ये फिगर प्लस होनी चाहिए, ये फिगर माइनस होनी चाहिए। नेट इंपैक्ट क्या रहेगा, नेट इंपैक्ट आपका टेबल नंबर 14 का जो पेएबल सेक्शन है वो रहना चाहिए 0। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली अमाउंट जो है वो यहां पर अब 0 नजर आ रहा है। हालांकि यहां पे सारी चीजें 0 हो गई है, पोर्टल पता नहीं कैसे ही डांस कर रहा है, अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है ये। तो यहां पर सारी चीजें 0 हो गई है, टैक्सेबल वैल्यू भी 0 हो गई है, लेकिन अंदर अभी भी 18,000 ही दिख रहा है। हालांकि वो प्लस माइनस होकर के 0 होना चाहिए, जो फेस पे सही दिख रहा है, लेकिन अंदर जो फिगर्स हैं वो कुछ और दिख रहे हैं, बाहर जो कुछ है फिगर्स वो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। तो आप इस चीज का अभी ध्यान रखें, और GSTR 9 अगर फाइल कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए कि डेटा सही तरीके से ऑटो पॉपुलेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। चेंज सिंपल सा है कि 10-11 का टैक्स पेएबल अब ऑटो पॉपुलेट होगा टेबल नंबर 14 में, जो कि आपको इस हेल्प सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा, जो अपडेट कर दिया गया है। द पेएबल कॉलम्स फॉर द IGST, CGST, SGST shall be auto populated based on the values as reported in table 10 and 11। और ये जो फिगर्स होंगी ये नॉन एडिटेबल होंगी, आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको ये चेंजेस नजर आएंगे। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब यहां लिखा गया है सप्लाईज और टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स, माइनस करने के लिए तो गलती से यहां माइनस मत डाल दीजिएगा। यहां जैसे ही आपने माइनस डाला होगा क्या, 18,000 रुपए प्लस, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली माइनस करेगा। अगर आपने यहां माइनस डाल दिया तो 18,000 माइनस माइनस को प्लस करके वो 36,000 रुपए बना देगा आपका। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये माइनस जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली लेगा, आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां इन्होंने कर दिया 36,000 रुपए। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। और देखिए मजेदार बात, हमने इंटीग्रेटेड टैक्स में करा 36,000, लेकिन बाहर दिखा रहा है टैक्सेबल वैल्यू में। तो बहुत सारी अभी यहाँ पर दिक्कतें जो हैं वो आने जा रही है GSTR 9 के अंदर। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और टेबल नंबर 17 जो आपका HSN डिटेल है, ये भी अब ऑटो पॉपुलेट होकर के आपके GSTR 9 में जो है वो आपके GSTR 1 से उठा करके पोर्टल दे रहा है। तो ये मेजर चेंजेस GSTR 9 के अंदर कर दिए गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो आप इन चीजों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे ताकि आपकी GSTR 9 जो है वो गलत ना हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, फाइलिंग करने में कोई दिक्कत है, तो आप हमारा सेशन परचेज कर सकते हैं, जिसको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको दिया जाएगा। 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी। आप अपनी एनुअल रिटर्न आराम से तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप देख करके समझ करके उसे फाइल कर सकते हैं। और ये टेबल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नोटिस आता है तो आपका टेबल नंबर 9 का टैक्स पेमेंट और टेबल नंबर 14 के टैक्स पेमेंट को समेशन करके ही 22-23 की एक्चुअल लाइबिलिटी डिपार्टमेंट निकालेगा।
ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है जरूर दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। रेगुलर जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उस पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।